कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनके कारोबार विस्तार के प्लान्स को समझने की कोशिश करते हैं। जून तिमाही में M&M फाइनेंस ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी 156 करोड़ रुपए मुनाफे के मुकाबले 1529 करोड़ रुपए के घाटे में आई है। जून तिमाही के दौरान एक और जहां पर आय में कमी आई, वहीं NPA काफी बढ़ गए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD रमेश अय्यर जुड़ गए हैं। रमेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले असेट क्वालिटी के फ्रंट पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। वहां पर कंसर्न देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह क्या रही? प्रेशर पॉइंट्स नतीजों में कहां से आते हुए ज्यादातर हमने देखे? अगर आप देखें तो हम अर्न एंड पे कस्टमर सेगमेंट में काम करते हैं और काफी रूरल में हमारा काम फैला हुआ है। और जैसे हम सबको पता ही है कि कोविड-2 का जो इम्पैक्ट है रूरल में काफी जोरदार रहा। और 90 डेज के दौरान जो अप्रैल से जून 90 डेज में सिर्फ 20 दिन का काम करने का मौका लोगों को मिला वहां पर, और उस 20 दिन में भी देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और इस सेगमेंट की अगर आप बात करें, अगर वो रोज अपना काम नहीं करते हैं, और हम किस सेगमेंट में काम करते हैं, मोबिलिटी सेगमेंट में है, चाहे वो गुड्स मूवमेंट हो या पीपल्स मूवमेंट, और ये दोनों ही कमजोर रहने की वजह से हमारी कस्टमरों का अर्निंग्स में जरूर इसका असर पड़ा है। तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये क्रेडिट रिस्क NPA नहीं है, ये एक टेम्पररी लिक्विडिटी प्रेशर NPA है, जो कि ये आगे 3 क्वार्टर में आप इसके रिवर्सल भी देखने मिलेंगे। ये टेम्पररी, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई अकाउंट 90 डेज के ऊपर चली जाती है तो उसे NPA में दिखाना है, तो हमने उसे NPA में रखा है। और इन कस्टमरों ने रिस्ट्रक्चरिंग ना मांगी है, तो इसी वजह से जो है NPA एलिवेटेड दिख रहा है, लेकिन ये रिवर्स हो जाएंगे आगे 3 क्वार्टर में। बिल्कुल मिस्टर अय्यर, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं वैसे ही आने वाले 3 क्वार्टर्स में रिवर्सल्स देखने को मिले। प्रोविजनिंग के फ्रंट पर आपकी राय जानना चाहूंगी। इस तिमाही कितने प्रोविजनिंग होते हुए दिखे और आगे कितने प्रोविजनिंग की जरूरत होगी आने वाले क्वार्टर्स में? जैसे मैंने बताया, अगर आगे 3 क्वार्टर्स ठीक रहा जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं, और मॉनसून अच्छी है, और अक्टूबर के बाद जो है नॉर्मली आप देखेंगे सेकेंड हाफ रूरल के लिए काफी अच्छा रहता है, विद हार्वेस्ट, फेस्टिवल, वेडिंग सीजन, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, टूरिज्म बिगिंस। तो ये सबको अगर मिलकर देखें तो कैश फ्लो बिल्कुल भी अच्छा रहेगा, तो कोई और प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम समझते हैं यहां से रिवर्सल की बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो टेम्पररी NPA बिल्टअप हुई है, और इसमें हमने 53% के कवरेज रखे हैं, तो अगर 53% कवर लेके चलते हैं तो बिल्कुल भी आगे एक्स्ट्रा प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और जैसे ग्रॉस NPA कम होने लगेंगे, आप देखेंगे कि प्रोविजन में भी हमें रिवर्सल की बेनिफिट मिलती है। बिल्कुल सर, कलेक्शन की स्थिति कैसी रही है, और साथ ही वहां पर क्या कोई रिकवरी आती हुई कस्टमर्स से देखने को मिली जिन्होंने मोरेटोरियम अवेल किया है? तो क्लियरली अगर देखें, फर्स्ट राउंड कोविड के बाद जो अप्रैल से अगस्त तक लोगों को मोरेटोरियम था, हमारी 90% ऑफ द कस्टमर जो है मोरेटोरियम लिए थे। और जैसे ही मॉनिटरिंग पीरियड खत्म हुआ, तो सितंबर से लेकर के मार्च तक कलेक्शन वाज वेरी वेरी गुड, और एफिशिएंसी काफी अच्छी रही। इस वजह से हमारा NPA भी जो है 8-9% में ही बंद हुआ था मार्च में। इसके बाद जो ये कोविड इम्पैक्ट 2 आई है रूरल में, इसका काफी असर हुआ है। और इस बार कोई मॉनिटरिंग थी नहीं, RBI की तरफ से रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया गया। और मैं जैसे बताया शुरू में भी कि हमारे कस्टमर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 1-2 महीने में अगर बात ठीक हो जाती है तो एक लंबा रिस्ट्रक्चरिंग लेकर के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरने में कोई मतलब नहीं बनता है। तो अप्रैल की कलेक्शन देखें तो पहले 10-12 दिन कामकाज ठीक ही रहा, और उसके बाद जो है लॉकडाउन होना शुरू हुआ, तो 60% की, क्लोज टू 70% की कलेक्शन रही। बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी, पूरा ही बंद था, बट इसके बावजूद 60% ऑफ द कस्टमर पेड। अगर जून की बात करें, जहां मार्केट ओपन अप हो चुकी थी और लोग कामकाज अच्छे करने लग गए थे, और ये देखें तो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है अपवर्ड ऑफ 92-95% की तरफ पहुंच गई। और जुलाई में भी हम उसी तरीके के पॉजिटिविटी देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं ब्रांच में, हम जा पा रहे हैं कस्टमर के पास, और रिकवरी हो रही है। बिल्कुल रमेश जी, 2 चीजें क्विकली आपसे समझना चाहूंगी। एक तो लोन ग्रोथ और डिसबर्समेंट के लिहाज से क्वार्टर कैसा रहा, साथ ही कौन से सेगमेंट में मैक्सिमम स्लिपेजेस आते हुए दिखे, और कहां से आगे ग्रोथ आप मानकर चल रहे हैं? हम समझते हैं कि आगे ग्रोथ जो है डेफिनेटली ऑटोमोबाइल, हम तो सिर्फ ऑटो, ट्रैक्टर और रीफाइनेंस वाले काम करते हैं, सो सेकेंड हैंड व्हीकल में अच्छा डिमांड रहेगा। ऑटो मतलब कार सेगमेंट में अच्छी डिमांड रहेगी, और ट्रैक्टर अच्छा चल रहा है ऑलरेडी,
और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप हो जाएंगे, हम समझते हैं कि ट्रैक्टर में और तेजी आएगी। तो हमारा तीनों ही जो सेगमेंट है, रूरल में गाड़ियां बिकती है, इसमें हमको फायदा मिलेगा जरूर। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, जो फर्स्ट क्वार्टर डिसबर्समेंट का सवाल है, ये ठीक नहीं रहेगा इसका तुलना लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर से करने, बिकॉज लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में बिल्कुल ही काम नहीं था, एकदम से बंद था। और इस क्वार्टर में हमने देखा कि अप्रैल में 10-12 दिन कुछ काम हुए, फिर जून में कुछ काम हुआ, उसको लेते हुए 40% की ग्रोथ थी। बट मैं समझता हूं सितंबर के बाद जो है आपको डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ दिखेगी, ऑटोमोबाइल्स में हो, ट्रैक्टर्स में हो, या रीफाइनेंस या सेकेंड हैंड व्हीकल्स में हो। हेवी कमर्शियल व्हीकल को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम समझते हैं कि ये फोर्थ क्वार्टर तक चली जाएगी। बिल्कुल रमेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।